serving the best. Yeah, yeah. Go take a हेलो गाइस, आज हम लेके आ गए एक नया वीडियो। और वीडियो का थंबनेल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे। और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम लेके आ गए सऊदी अरब का वीडियो फैक्ट। सऊदी अरब में क्या फैक्ट जो हम लोग नहीं जानते हैं उसके बारे में, तो इसी के बारे में वीडियो है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते जानते हैं इसके बारे में क्या क्या बताया गया हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, सऊदी अरब का नाम सुनते ही मन में दो बातों का ख्याल आता है। एक तो तेल का और दूसरा वहाँ के सख्त कानून का। खास तौर पर वहाँ के कानूनों के बारे में जानकर तो लोगों के दिलों में एक अलग सा डर पैदा हो जाता है। ऐसा लगने लगता है कि अगर वो उस देश गए तो शायद उन्हें वहाँ की जेल में डाल देंगे या उनका सर कलम कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब में सब कुछ डराने वाला ही है, बल्कि इस देश की भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको पसंद भी आएंगी। हाँ, मगर हम पूरी तरह से इस बात को इनकार भी नहीं कर सकते हैं कि वहाँ के कानून आपके लिए सख्त नहीं होंगे। तो चलिए, इस वीडियो में हम आपको सऊदी अरब से जुड़े कुछ फैक्ट्स और कुछ रूल्स के बारे में बताएंगे, और आप खुद ही डिसाइड करना कि वो भारत के रूल से अच्छे हैं या पूरी दुनिया के रूल्स में सबसे ज्यादा खतरनाक। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, सऊदी अरब मिडिल ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा देश है। इस देश का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है, और ये बात शायद आपको पहले से ही पता हो कि यहाँ पर राजशाही चलती है, जिसकी स्थापना सन 1750 के आसपास किंग सऊद ने की थी। सलमान बिन अब्दुल अजीज अल असद इस देश के किंग और प्राइम मिनिस्टर हैं, जबकि मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद क्राउन प्रिंस और फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम सऊदी अरब की बात करते हैं तो ये बात तो ज़हन में आती है कि इस देश में इतनी जॉब है कि पूरे एशिया के लोग यहाँ पर काम करने आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब की कुल आबादी में से 38.3% लोग इमिग्रेंट्स हैं, यानी दूसरे देशों के लोग हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा आबादी इजिप्ट के लोगों की है, उसके बाद पाकिस्तान और फिर भारतीय लोगों की है। इसके अलावा सऊदी अरब के मजदूर वर्ग में से 80% मजदूर भी दूसरे देशों से ही हैं। इस बात से आप समझ सकते हैं कि सऊदी के पास कितनी जॉब है, जो दुनिया भर के लोग वहाँ काम करने भागते रहते हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आप हिंदू हैं और आपके पास बहुत पैसा है और आप जाकर सऊदी में अच्छी खासी जमीन लेकर वहाँ अपना घर बसा सकते हैं, तो दोस्तों आपको बता दूं, यहाँ गैर मुस्लिमों को सऊदी अरब में अपनी नागरिकता लेने की अनुमति नहीं है, और ना ही यहाँ गैर मुस्लिम अपने पूजा स्थल का निर्माण कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस देश की सीमाओं के भीतर गैर मुस्लिमों को दफनाना भी पूरी तरह से बैन है। विंस्टन्स हिकअप। वैसे क्या आपको पता है कि सऊदी में एक एरिया का नाम है विंस्टन्स हिकअप? इसका ये नाम क्यों पड़ा? इसके पीछे भी एक किस्सा प्रचलित है। कहा जाता है कि जब सर विंस्टन चर्चिल, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड को लीड कर रहे थे, वो उसी दौरान सऊदी अरब और जॉर्डन के बीच सीमा तय कर रहे थे, तो अब ज्यादा शराब पीने की वजह से उनको हिचकी आ गई, तो उनका हाथ फिसल गया और उन्होंने हजारों वर्ग किलोमीटर वाली कम कीमती जॉर्डियन जमीन को सऊदी अरब के हिस्से में डाल दिया, जो कि असल में सऊदी की जमीन थी भी नहीं, लेकिन अब नशे में हो गया तो हो गया। इसी वजह से इस एरिया को विंस्टन्स हिकअप यानी चर्चिल की हिचकी के नाम से जाना जाता है। तेल के भंडार पर बंजर रेगिस्तान। दोस्तों, सऊदी की बात हो तो एक भयंकर गर्मी और रेगिस्तान वाली जगह जहन में आई जाती है, और ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि यहाँ के लोग पानी कैसे पीते होंगे, क्योंकि सऊदी अरब विश्व का ऐसा सबसे बड़ा देश है जहाँ एक भी नदी नहीं है। आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ समुद्र के पानी को साफ करके पीने और दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि काफी महंगा भी पड़ता है। इस देश में तेल इतना है कि वो पूरे विश्व में इसका निर्यात करता है, लेकिन यहाँ पर पानी तेल से भी महंगा है। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि इस समय दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाने की होड़ लगी हुई है। इसी होड़ में सऊदी भी आ गया है। इसी कारण सऊदी अरब में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाई जा रही है, जिसका नाम जिद्दा टावर है। इसका निर्माण कार्य 2014 में शुरू हो गया है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यह टावर 2022 के अंत तक या 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस टावर का निर्माण कार्य पूरे होते ही ये दुबई के बुर्ज खलीफा को पछाड़ते हुए दुनिया की नई सबसे ऊंची इमारत बन जाएगी, जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर होगी, जो कि बुर्ज खलीफा से 183 मीटर ज्यादा ऊंचा है। वहीं दूसरी तरफ शायद दुबई ने भी एक और प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया है, जिसमें वो इस बिल्डिंग से बड़ी बिल्डिंग बनाने की बात कर रहे हैं। महिलाओं पर पाबंदी। दोस्तों, सऊदी के बारे में ये कहा जाता है कि महिलाओं को लेकर ये देश बहुत संकीर्ण मानसिकताओं वाला रहा है।
जहां महिलाओं को पुरुषों के बराबर कभी अधिकार नहीं मिले। कुछ सालों पहले तक तो सऊदी अरब में महिलाओं के गाड़ी चलाने पर भी रोक लगी हुई थी, लेकिन 24 जून 2018 को आखिरकार वहां की सरकार ने महिलाओं को आधिकारिक तौर पर सड़कों पर ड्राइविंग करने की इजाजत दे दी। इसी के साथ सऊदी अरब महिलाओं के गाड़ी चलाने पर लगे प्रतिबंध को हटाने वाला दुनिया का आखिरी देश बन गया है, जो कि अपने आप में ये बताता है कि सऊदी महिलाओं को लेकर कितना पिछड़ा हुआ है। इसके अलावा सऊदी अरब में अकेली महिला, चाहे वो लोकल हो या बाहरी, वो किसी भी अजनबी पुरुष के साथ नहीं जा सकती। यहाँ तक कि सऊदी में महिलाओं को अपने पति की इजाजत के बिना विदेश यात्रा की अनुमति भी नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरब में विवाह समारोह का आयोजन पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग रखा जाता है। हालांकि किसी खास मौके पर दूल्हा दुल्हन एक साथ आ सकते हैं। वैलेंटाइंस डे, साथ ही लव कल्चर को लेकर पूरी दुनिया में मनाए जाने वाला पॉपुलर वैलेंटाइन डे आज की जनरेशन में कितना खास है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन अफसोस कि सऊदी के लोग इसे नहीं मना सकते हैं। पूरी दुनिया में सऊदी अरब ही एक ऐसा देश है जहां पर वैलेंटाइन डे मनाने पर प्रतिबंध है। हद तो ये है कि यहाँ फरवरी के इस पूरे हफ्ते तक कोई दुकानदार दिल के आकार का कोई भी सामान ही नहीं बेच सकता है। चलिए, अब इतना कुछ जान लिया है तो ये भी जान लेते हैं कि आखिर सऊदी की इकोनॉमी कैसी है। तो दोस्तों, सऊदी अरब की कुल जीडीपी 843 बिलियन डॉलर्स है, जबकि प्रति व्यक्ति आय 23,566 डॉलर्स है। इस देश की इकोनॉमी मुख्य रूप से क्रूड ऑयल के निर्यात पर ही टिकी हुई है, और इस बात को हम सब जानते हैं, जिसमें इस देश की कुल जीडीपी का 67% रेवेन्यू क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के निर्यात से आता है। इसके अलावा सर्विस सेक्टर और टूरिज्म से भी सऊदी गवर्नमेंट को अच्छा खासा रेवेन्यू मिल जाता है। इस तरह से सऊदी अपनी अमीरी को कायम किए हुए है। दोस्तों, ये थे सऊदी के बारे में वो फैक्ट्स जो अपने आप में खास भी हैं और कुछ डराने वाले भी हैं। इसके अलावा भी सऊदी के ऐसे कानून हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान होते रहेंगे, लेकिन ये जरूरी भी है कि लोग यहाँ के बारे में जानें, क्योंकि एक ऐसा देश है जहाँ काम करने और नौकरी पाने की संभावनाएं ज्यादा हैं। आपका सऊदी अरब को लेकर क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये भी कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो कैसे लगा आप लोगों को वीडियो, और हम लोगों को कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। और बहुत सारे कुछ फैक्ट्स हमें पता ही था, जैसे उनका ज़्यादातर रेवेन्यू ऑयल से आता है। हाँ, and, ऑयल से तो आता है, वर्ल्ड में पूरा टूरिज्म फेमस है। टूरिज्म भी उन लोगों का बहुत ज़्यादा है। और हज भी होता है, साल में एक बार हज होता है, वो तो तो उस बहुत टाइम तो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आता है। हम्म। और आप लोगों को क्या पता है सऊदी के बारे में, आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट करके। और इस वीडियो को यहीं तक एंड करेंगे, और जाते हुए आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारा नया चैनल है, आप लोगों को पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब का बटन क्लिक करके जाइए। तो टिल देन, बाय। बाय। You deserve the best.